अच्छा, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि घर वालों को हम कैसे कन्विंस करें। देखिए, जितनी भी फीमेल हमारे पास, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बड़े फ़ज़ल व करम से मैं अल्लाह का बड़ा एहसान और शुक्रगुज़ार हूँ इस बारे में कि बलूचिस्तान के जितने पेरेंट्स हैं, लोग हैं, अपनी बेटियों को हमारे पास भेजते हैं पढ़ने के लिए और वो हम पर ट्रस्ट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अनफ़ाल ने अपने ट्रस्ट को जो है वो बनाया है उन पर। तो ये होता है कि पेरेंट्स को डील करने का एक तरीका होता है। वो ये कि अगर तो आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाह रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होना चाह रहे हो, डॉक्टर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर, जो भी फ़ील्ड आप चूज़ करते हो। अब होता ये है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपकी जो चीज़ है, जो फ़ील्ड है, जो आपने चूज़ की हुई है, इस पर आपके घर वालों को आपको कैसे कन्विंस करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि आपको अपनी रूटीन, अपनी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। देखिए, पेरेंट्स, दुनिया का हर वालिद और वालिदा कभी ये नहीं चाहता कि उनकी बेटियाँ, उनके बच्चे कामयाब ना हों। हर बंदा चाहता है कामयाब हो। लेकिन हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा-सा उनको कुछ रिज़र्वेशंस होती हैं कुछ चीज़ों पर, कि बच्ची जाएगी, यंग है और जवान है और बाहर जाएगी, इदारों में कैसे पढ़ेगी, क्या आगे से अपने आप को सँभाल सकेगी कि नहीं? तो अब उनको ये कॉन्फिडेंस कौन देगा? आप दोगे। आप कैसे दोगे? कि आप जो है उनके साथ बैठोगे और जब भी आपका जो रवैया है घर के अंदर, काम करने में उनका हाथ बटाओगे, वालिदा के साथ उसका हाथ बटाओगे, वालिद की खिदमत करोगे, भाइयों की खिदमत करोगे। आप घर का जो एनवायरनमेंट है वो बेहतरीन बनाओगे। जैसे ही आप घर का एनवायरनमेंट बेहतरीन रखोगे, तो उनके अंदर एक चीज़ पैदा होगी और वो क्या है? वो ये सोचेंगे कि देखो ये इतनी सेंसिबल है और इतना काम करती है और सब कुछ है, तो इसको इजाज़त देनी चाहिए, आगे पढ़ने की भी। अच्छा, अब इसमें बड़ा अहम नुक्ता है। अब ये है कि आपको इजाज़त लेने के लिए क्या तरीक़ाकार करना पड़ेगा? आपको ये करना पड़ेगा कि आपको उनको उसको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस में आप अपने रवैये की वज़ह से लेते हो। जिस जगह वो कहती है जाना है, चले जाओ। जिस जगह वो कहते हैं नहीं जाना, मत जाओ। और फिर उसपे नाराज़ भी ना हो जाओ। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि जिसके ज़रिए से आप अपने पेरेंट्स को बेहतरीन तरीके से कन्विंस कर सकते हो और अपने ना सिर्फ़ कन्विंस कर सकते हो, बल्कि वो खुशी से आपको जो है पढ़ने के लिए जो है इजाज़त देंगे। अब वहाँ पे जो इदारे हैं, जहाँ पे आप पढ़ने जा रही हो, चाहे कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है या कोई एकेडमी है, जहाँ पर आप जा रहे हो, आप अपने आप को ये देखो कि आपने जिस मकसद के लिए आप आए हो, आपका टोटली फ़ोकस वो मकसद होना चाहिए। आप अपने ट्रैक से हटो नहीं। जितना आप ट्रैक से हटोगे, उतना आपके लिए मुश्किलात होंगी। अब देखिए ना, अब एक फीमेल है, एक ख़ानदान से आगे बढ़ती है। लेट्स सपोज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन जो है क्वालीफ़ाई करती है, तो कितनी अपने ख़ानदान की कितनी सारी जो है वो लड़कियों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनती हैं। और अगर एक फीमेल जो है कोई गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, तो वो अपने ख़ानदान की बाकायदा और अपने इलाके की तमाम लड़कियों के लिए जो है वो रुकावट का ज़रिया भी बनती है। तो इस वजह से ये बहुत नाज़ुक और बहुत पेचीदा किस्म का मामला है कि जब आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपका फ़ोकस टोटली पढ़ाई पे हो। हाँ, उसमें आपको इश्यूज़ हो जाते हैं, तो आप देखो कि कौन से इश्यूज़ किन के साथ डिस्कस करने हैं। हर इश्यू हर बंदे के साथ डिस्कस करने वाले नहीं होते। वालिदा के साथ कुछ इश्यू डिस्कस करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फादर के साथ करने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो भाई के साथ डिस्कस करते हैं, उस भाई के साथ जिसके आपकी अंडरस्टैंडिंग है। सो यू नीड टू क्रिएट सच अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप अपने लिए तालीम के दरवाज़ों को ओपन कर सकते हो और फिर बेहतरीन तरीके से अपनी जो है वो ग्रूमिंग कर सकते हो और आगे बढ़कर जो है अपना और अपने सूबे का और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हो।